नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां टीआरई 3 के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आपको पूरी जानकारी देते हैं। टीआरई 3 के अभ्यर्थी ये सभी सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे और ये तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सीएम आवास का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा गया है। अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं और इसी दौरान देखिए ये बड़ी घटना निकलकर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है। पहले से ही अगर आप इस पूरे मामले को देख रहे होंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरह से टीआरई 3 अभ्यर्थियों के अंदर आक्रोश है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की वो मांग कर रहे हैं और इसमें विलंब होने की वजह से वो सभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन्हें खदेड़ा है, उन पर लाठीचार्ज किया है। हम कोई गुनाह नहीं किए हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। क्या हम लोग यहाँ गुंडागर्दी करने के लिए आए? लाठीचार्ज क्या चीज पे हुआ है? आज 4 महीना से गर्दन विभाग का खाना खर्चा कौन भरेगा? यही सरकार, ये इसका ये प्रशासन है वो भरेगी। जाओ गर्दन विभाग में कोई खरीद करके दे के हर खाना पीना। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी नीरज फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नीरज, एक बार फिर से देखिए, टीआरई 3 के अभ्यर्थी जो हैं उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। साफ तौर पर अभ्यर्थियों की मांग है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे। विलंब होने के कारण वो देखिए पहुंचे थे सीएम आवास, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया, उन पर लाठीचार्ज किया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है और इसे लेकर? देखिए, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री आवास से बीपीएससी CF3 के ज्वाइनिंग को लेकर के और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के सैकड़ों के समूह में इन लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच करके जोरदार तरीके से हंगामा किया और यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। जब स्थानीय थाना पुलिस जब वहां पहुंची तो इन लोगों पर लाठी चटकाया और लाठी चटकाने के बाद वहां से इन लोगों को हटा दिया है। लेकिन इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर रिजल्ट और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं होता, युवाओं का हक मारने की कोशिश की जा रही है, वोट का बहिष्कार करेंगे। कई तरह के ऐसे सवालों को लेकर के हाथ में तख्ती लेकर के इन लोगों ने मुख्यमंत्री आवास पे पहुंच करके हंगामा किया। खास करके सप्लीमेंट्री को लेकर के इन लोगों का कहना है कि अगर अभी तक कोई किसी प्रकार की कोई शिक्षा विभाग के तरफ से नहीं निष्कर्ष निकाला गया है तो आगे भी चरणबद्ध तरीके से हम लोग हंगामा करेंगे। सीधे तौर पे कहना है कि सप्लीमेंट्री दो, नहीं तो फांसी दो। ऐसे इन लोगों का हाथ में तख्ती लेकर के साफ संदेश है कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री को लेकर के शिक्षा विभाग कोई निर्देश निकाले और इसी को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री आवास पे इस तरह का प्रदर्शन नहीं हो सकता है, इसलिए पुलिस प्रशासन ने वहां से लाठी चटका करके उन लोगों को हटाया है। जी, लेकिन नीरज, ये इसे बड़ी विडंबना कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां देखिए ये सभी अभ्यर्थी इन्होंने कड़ी मेहनत के बाद एग्जाम दिया, उसके बाद अब जब रिजल्ट आने में देरी हो रही है, आखिर इनके पास विकल्प क्या है? किस तरीके से इनकी बातों को सुना जाए? और पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है। इन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो इन पर लाठीचार्ज कर दिया गया? साफ तौर पर देखिए, इससे पहले भी हमने देखा था जब बीपीएससी परीक्षा को लेकर भी तस्वीर सामने आई थी, उस बार भी अभ्यर्थियों का यही कहना था कि आखिर हमारी ऐसी गलती क्या है जो हम पर लाठी बरसाए जाते हैं, हमारी सिंपल सी मांग है, बस उसे सरकार पूरा करते। देखिए, ये एक बड़ी सवाल तो है कि इस तरह से अभी तक अनियमितता का आरोप भी लगाया रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री आवास के पास में या एक अन्य मार्ग में कहीं भी आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अलग से गर्दनीबाग इलाके में धरना प्रदर्शन जगह बनाया गया है। लेकिन इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बीपीएससी हाथ में जो आप तख्ती देख रही होंगी कि इन लोगों के साथ साफ तौर पे हाथ में तख्ती लेकर के ये संदेश है कि सीट भरो या जेल भरो। ऐसे कई तरह के हाथ में तख्ती लिए हुए हैं और इन लोगों का कहना है कि बीपीएससी 3.0 का जब सप्लीमेंट्री नहीं है तो इसको लेकर के हम लोग क्या करें। शिक्षा विभाग के पास भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई आश्वासन ठोस नहीं मिल पा रहा, जिस कारण से ये कदम उठाना पड़ा है। भले ही पुलिस लाठी तो हम लोगों पे चलाई है, लेकिन ये आंदोलन रुकेगा नहीं, या आंदोलन नहीं रुकेगा। सरकार अगर एक्शन नहीं लेती है तो ये आंदोलन और उग्र होगा। जी, यहाँ पर एक और
सवाल है नीरज, देखिए अभ्यर्थियों की कई बार प्रतिक्रिया भी सामने आती रहती है, ना सिर्फ आज के मामले को लेकर मैं कह रही हूँ, बीते अगर आप थोड़े पास में जाएंगे तब देखिए अभ्यर्थियों की ऐसी कई बार प्रतिक्रिया सामने आई है कि हर बार लगभग इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। क्या हम तैयारी करना छोड़ दें, क्या हम परीक्षा देना छोड़ दें? आखिरकार जब हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो क्या हम पढ़ाई करना, परीक्षा देना छोड़ दें? बिल्कुल, ये तो लाजमी है कि आज के युग में सभी लोग चाहते हैं कि हम अच्छा एजुकेशन प्राप्त करें, अच्छा नौकरी प्राप्त करें। और इसी को लेकर के अगर राजधानी पटना की बात की जाए तो यहाँ पे बच्चे विभिन्न जिलों से आकर के राजधानी पटना में तैयारी करते हैं और सभी लोगों का यही मनता होता है कि हम बेहतर रिजल्ट पा करके बेहतर काम करें। और इसी का नतीजा है कि इन लोगों ने एग्जाम भी दिया, एग्जाम में अभी अनियमितता को लेकर के भी सवाल उठते रहते हैं, शिक्षा विभाग पे हमेशा सवाल उठते रहता है। इन लोगों का जो सवाल है वो लाजमी है कि सप्लीमेंट्री नहीं तो वोट भी नहीं। ऐसा तो अभी चुनाव को लेकर के इन लोगों का हाथ में तख्ती लेकर के संदेश है, लेकिन ये तो लाजमी है कि अगर चुनाव से पहले शिक्षा विभाग हो या मुख्यमंत्री अगर निर्देश नहीं देते हैं, आदेश नहीं जारी करते हैं, तो इन लोगों का जो आंदोलन का रूप है वो बड़ा भी होगा और कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा पे भी इसका असर पड़ेगा। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि सरकार और शिक्षा विभाग जल्द से जल्द इन लोगों को सप्लीमेंट्री देगी और इसका इन लोगों का फल भी मिलेगा, क्योंकि इन लोगों का मेहनत है तो मेहनत किया हुआ कहीं भी कभी कहा जाता है कि बाव नहीं जाता है। इन लोगों का प्रयास है, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द शिक्षा विभाग इस पे एक्शन लेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए कशिश न्यूज।